एक सवाल। तुम्हारा उस्ताद दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर कहता है, सच आंखों से नहीं मिलता, आंखें बंद करो, अक्ल से ढूंढो, एक और दुनिया में है वो। तुम 17 साल के हो, नौजवान, जहीन, लेकिन तुम बाहर जाते हो, पेड़ देखते हो, परिंदे देखते हो, समंदर देखते हो, और तुम्हारे दिल में एक ख्याल आता है, उस्ताद गलत है, सच यही है इस दुनिया में मेरे सामने। क्या तुम अपने महान उस्ताद से उल्टा कहने की हिम्मत रखते हो? एक इंसान था जिसने यही किया, जिसने अपने उस्ताद प्लेटो से सीधा उल्टा सोचा और बदल दी पूरी दुनिया का देखने का, सोचने का, समझने का अंदाज। आज हम मिलेंगे एरिस्टोटल से, वो इंसान जिसे खुद डार्विन ने कहा था, लिनियस और क्यूबियर मेरे दो भगवान थे, लेकिन दोनों एरिस्टोटल के सामने सिर्फ स्कूल के बच्चे थे। साल 384 BC, इस्टैगिरा गिरी एक लड़का पैदा होता है। पिताजी डॉक्टर हैं, मैसिडोनिया के शहंशाह के पर्सनल फिजिशियन। दौलत है, तालीम है, लेकिन असल दौलत कुछ और थी, क्यूरियोसिटी, गहरी, बेकरार, नहीं थकने वाली वो क्यूरियोसिटी। 17 साल की उम्र में वो एथेंस पहुंचते हैं, सीधा प्लेटो की एकेडमी में, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी में। प्लेटो 60 साल के थे, मशहूर। उनका मास्टरपीस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, सच एक और दुनिया में है, आंखों से नहीं अक्ल से मिलेगा। एरिस्टोटल ने सुना, पढ़ा, सीखा, 20 साल वहां रहे, स्टूडेंट भी थे, फिर टीचर भी, लेकिन अंदर अंदर एक सवाल था जो चैन नहीं दे रहा था। अगर सच एक और दुनिया में है तो फिर हमारी ये दुनिया का क्या मतलब? और फिर प्लेटो गुजर जाते हैं। एरिस्टोटल एकेडमी छोड़ के निकल जाते हैं आयोनिया की तरफ, और वहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी भी फिलोसफर ने पहले नहीं किया था। वो बैठ के जानवरों को ऑब्जर्व करते थे, मछलियों को, परिंदों को, पौधों, कीड़े, घंटे घंटे बैठकर वो नोट करते थे, कंपेयर करते थे, क्लासिफाई करते थे। और उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने वो पा लिया जो शायद प्लेटो पूरी उम्र ढूंढ रहे थे। पिछली बार हम प्लेटो से मिले थे केप की कहानी में, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। उन्होंने कहा था कि ये जो दुनिया तुम देखते हो ये सिर्फ परछाई है, असली दुनिया कहीं और, अक्ल से मिलेगी, आंखों से नहीं। एरिस्टोटल ने कहा बिल्कुल उल्टा, असली दुनिया यही है, इस पेड़ में, इस परिंदे में, इस इंसान में जो आपके सामने खड़ा है। प्लेटो ने एक एग्जाम्पल दिया था डॉग का, कि डॉग जानना है, दिमाग में परफेक्ट कुत्ता का आइडियल फॉर्म होता है, जन्म से हमारी रूल आती है उसको। एरिस्टोटल ने कहा नहीं, एक बच्चा पहली बार किसी डॉग को देखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार कुछ कॉमन नोट करता है, 4 पैर, भौंकना, वफादारी, और धीरे धीरे उसके दिमाग में कुत्ते का कॉन्सेप्ट बन जाता है। सीख के, एक्सपीरियंस से, जन्म से नहीं, जिंदगी के एक्सपीरियंस से। हमारा दिमाग खाली स्लेट है जब हम पैदा होते हैं, दुनिया लिखती है उस स्लेट पे, आंखों से, कानों से, हमारे सेंसेस से। इस कॉन्सेप्ट को टेब्यूलर रासा कहा। और एरिस्टोटल ने एक और क्वेश्चन उठाया प्लेटो की थ्योरी पे, एक आर्गुमेंट जिसे कहते हैं थर्ड मैन आर्गुमेंट। उसने कहा अगर हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म है तो उस फॉर्म का भी एक और फॉर्म होगा, और उस फॉर्म का भी और फॉर्म, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा कभी भी, इन्फिनिट रिग्रेस। तो फिर कोई एक असली फॉर्म हो ही नहीं सकता। सिंपल था, सीधा था, और प्लेटो के पास जवाब नहीं था। ये थे एरिस्टोटल, जो अपने उस्ताद से सीधा आंखें मिला के कहते थे आप गलत हैं, और फिर भी दोनों में इज्जत थी एक दूसरे की। ये फिलॉसफी है, यहाँ सच ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिश्ते से। एरिस्टोटल का कोर मैसेज था, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, दुनिया झूठ नहीं बोलती, उसे देखो, उसे समझो, उसे फील करो। प्लेटो की दुनिया मैथ्स की दुनिया थी, परफेक्ट सर्कल्स, आइडियल ट्राइंगल्स, जो कभी रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए प्लेटो ने कहा रियल वहां है जहां परफेक्ट है, जो नजर नहीं आता। एरिस्टोटल के पिता डॉक्टर थे, उन्होंने देखा एक आंख का काम है देखना, तो अच्छी आंख वो है जो अच्छी तरह देखे। एक पैर का काम है चलना, तो अच्छे पैर वो हैं जो अच्छी तरह चलें। हर चीज का एक मकसद है, एक पर्पस है, एक फंक्शन है। और यही इनसाइट उन्होंने इंसान पे भी लगाई। इंसान का क्या फंक्शन है, क्या है वो चीज जो सिर्फ इंसान कर सकता है? रीजन, अक्ल, सोचने की ताकत। तो एरिस्टोटल ने कहा एक इंसान तब अच्छा इंसान है जब वो अपनी अक्ल का पूरा इस्तेमाल करे, जब वो इस दुनिया में, इन रिश्तों में, इस जिंदगी में पूरा प्रेजेंट हो, पूरा जिए। उसने इसके लिए एक वर्ड दिया, यूडेमोनिया, जो ट्रांसलेट होता है फ्लरिशिंग। सिर्फ खुश रहना नहीं, अपनी पूरी पोटेंशियल में जीना। आधा जीना जीना नहीं है, पूरी ताकत से जीना, यही अच्छी जिंदगी है। हर इंसान फितरती तौर पे जानना चाहता है। ये सिर्फ एक फिलोसफिकल बात नहीं, ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है। इंसान की फितरत में लिखी है, जानकारी की तलब, क्यूरियोसिटी उसकी रूह में है। एरिस्टोटल ने क्लासिफाई करते करते एक पैटर्न नोटिस किया। हर जगह, हर चीज में एक सिंपल स्ट्रक्चर था सोचने का। उसने इसे कहा सिलोगिज्म, और ये बना दुनिया का पहला फॉर्मल सिस्टम ऑफ लॉजिक।
फॉर एग्जाम्पल प्रीमिसिस 1 कि सारे इंसान मॉर्टल हैं एंड प्रीमिसिस 2 सोक्रेटिस एक इंसान है, तो कंक्लूजन होगा सारे इंसान मॉर्टल हैं इसलिए सोक्रेटिस भी मॉर्टल है। सीधा क्लियर। अगर पहली दो बातें सच हैं, कंक्लूजन जरूर सच होगा, कोई चाहे या ना चाहे। आज की पूरी जुडिशियल सिस्टम इस पे चलती है, सारे मैथमेटिकल प्रूफ्स इसी पे चलते हैं, साइंटिफिक मेथड इस पे चलता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस पे चलती है। एक इंसान 384 BC में जानवरों को क्लासिफाई करते करते पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रख दी। और एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, प्लेटो ने एरिस्टोटल को बनाया और एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को बनाया। हाँ, वही अलेक्जेंडर जिसने इजिप्ट से लेकर इंडिया तक एम्पायर बनाया, जो 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतेह करने की कोशिश में निकल गए। वो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। सीधा पर्सनल। एरिस्टोटल मैसिडोनिया के कोर्ट में जाते हैं जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया, फिलॉसफी पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, इथिक्स पढ़ाई, सोचने का अंदाज पढ़ाया। और अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी जिंदगी एक बात को बिलीव की, दुनिया को जानो, खोजते रहो, ऑब्जर्व करो। यही तो एरिस्टोटल का लेसन था। सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल एंड एरिस्टोटल का स्टूडेंट अलेक्जेंडर। एक सवाल से शुरू हुई ये एक चेन जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। अलेक्जेंडर मर जाते हैं। एथेंस में एरिस्टोटल के दुश्मन हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं एथेंस को एक और बार प्लेटो वाली गलती करने का मौका नहीं दूंगा। प्लेटो वाली गलती यानी एक फिलोसोफर को मार देना, सोक्रेटिस को। वो भाग गया और 1 साल बाद गुजर गया, लेकिन उनके आइडियाज वो कभी नहीं गए। अब सीधा आपसे बात करनी है। एरिस्टोटल का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं था कि आंखों पे भरोसा करो, सबसे बड़ा लेसन था देखना और ऑब्जर्व करना अलग है, सुनना और सोचना अलग है, जानकारी और समझ अलग है। हम रोज हजारों चीजें देखते हैं, हजारों बातें सुनते हैं, लेकिन कितनी चीजें सच में ऑब्जर्व करते हैं? इंस्टाग्राम पे किसी की लाइफ देख के हम अज्यूम कर लेते हैं उनकी लाइफ परफेक्ट है। हम ऑब्जर्व करते हैं लेकिन गलत चीज ऑब्जर्व करते हैं। किसी एक सिलेक्टेड फोटो, फिल्टर्ड पोस्ट, परफेक्ट मूवमेंट, उससे हम उनकी पूरी रियलिटी समझ लेते हैं। एक रिश्ता था तुम्हारा किसी से और वो टूट जाता है। क्या आपने सच में ऑब्जर्व किया कि उस इंसान को, या सिर्फ वो देखा जो देखना चाहते थे? कुछ काम करते हो, क्या आपने सच में ऑब्जर्व किया कि ये काम आपको सच में खुशी देता है, या सिर्फ वो सुन लिया जो दूसरों ने कहा? एरिस्टोटल कहता था, सच्चा ऑब्जर्वर वो होता है जो अपनी ख्वाहिशों को ऑब्जर्वेशन में नहीं लाता, जो सच देखने के लिए तैयार होता है चाहे सच अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। सबसे मुश्किल ऑब्जर्वेशन खुद अपने आप की होती है। रोको एक सेकेंड, ये जो प्लेटो एरिस्टोटल का डिबेट था ये आज भी चल रही है तुम्हारी जिंदगी में रोज। कुछ लोग कहते हैं फॉलो योर हार्ट, ट्रस्ट योर गट, अंदर की आवाज सुनो, ये प्लेटो वाली सोच है। सच अंदर है, इन्नेट है। और कुछ लोग कहते हैं डेटा देखो, एविडेंस देखो, एक्सपीरियंस से सीखो, प्रूव करो पहले, ये एरिस्टोटल वाली सोच है। सच बाहर है, ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो। साइंस आज एरिस्टोटल के रास्ते पे है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तब कंक्लूजन निकालते हैं। डॉक्टर सिम्टम्स देखते हैं, इंजीनियर्स टेस्ट करते हैं, रिसर्चर्स एविडेंस ढूंढते हैं। ये सब एरिस्टोटल की लेगेसी है, इस एक इंसान का। और एरिस्टोटल ने एक और बात कही, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो अकेले नहीं रह सकता, रिश्तों में, कम्युनिटी में, तभी इंसान पूरा होता है। आज के टाइम में जब हम सब अपने अपने फोन्स में घुस जाते हैं, ये बात और भी रेलिवेंट हो जाती है। एरिस्टोटल कहता था, वो कनेक्शन जो स्क्रीन से नहीं आंखों मिलाने से होता है वही असली है। 3 एपिसोड्स में 3 इंसान, अलग सवाल, तीनों के अलग जवाब। सोक्रेटिस ने कहा, अपनी जिंदगी को गौर से जियो, सवाल पूछो। प्लेटो ने कहा, असली दुनिया अंदर है, अक्ल से ढूंढो। एरिस्टोटल ने कहा, असली दुनिया यही है, आंखें खोलो, देखो, ऑब्जर्व करो। तीनों गलत नहीं है और तीनों पूरे सही भी नहीं है। यही तो फिलॉसफी है, कोई एक फाइनल आंसर नहीं, सिर्फ बेहतर सवाल और बेहतर देखने की कोशिश। एरिस्टोटल ने अपनी जिंदगी में बायोलॉजी से लेकर लॉजिक तक, इथिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ एक्सप्लोर किया। किसी ने कहा है एरिस्टोटल वो आखिरी इंसान था जो इस दुनिया की पूरी नॉलेज अकेले जानता था। एक इंसान, एक जिंदगी और एक ऐसी खोज जिस पर आज की पूरी सिविलाइजेशन खड़ी है। सच इस दुनिया के आसपास है, यहीं रहता है एरिस्टोटल। लेकिन पहले एक सेकंड के लिए रुको, बाहर देखो, कुछ भी, एक पेड़, एक परिंदा, कोई इंसान जो सामने से गुजरे। एरिस्टोटल की नजर से देखो, सिर्फ देखो मत, ऑब्जर्व करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और कमेंट में सीधा बताओ, टीम प्लेटो जो कहता है सच अंदर ढूंढो, या टीम एरिस्टोटल जो कहता है सच बाहर ढूंढो, किस फिलॉसफी को आप सपोर्ट करते हो? तब तक देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, पूरी ताकत से जीते रहना। गॉड ब्लेस यू।